बड़ी और बेहद जरूरी खबर आज सुप्रीम कोर्ट से आई है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए क्योंकि वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स जिसके रास्ते राजनीतिक दल ने और खास तौर पर मोदी सरकार ने नोटिफिकेशन 2018 में जारी करके ये ऐसा एक रूट बना दिया था कि राजनीतिक दलों को कोई भी इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे कैसे भी डोनेशन कर सकता है, लेकिन उसके बारे में आपको हमें दुनिया को कभी पता ही ना चले। ये इस तरह का जो एक ब्लैकआउट लगा दिया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से रोक लगा दी है और कहा है कि जिस भी तरह के अनोनिमस यानी कि जिनके बारे में नहीं पता ऐसे जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो राजनीतिक दलों को डोनेशन के नाम पर होते हैं वो सब हमारे आर्टिकल 19 का उल्लंघन करते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन के अंडर। और यह भी कहा है कि एसबीआई को कहा है कि अभी तक जितने अनोनिमस इलेक्टोरल बॉन्ड्स तब से लेकर अब तक जितने भी राजनीतिक दलों को दिए गए हैं उसके बारे में पूरी जानकारी चुनाव आयोग को दी जाए। उस जानकारी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपनी वेबसाइट पर अपडेट करके आप सब लोगों के सामने रखनी पड़ेगी। तो अब पता चलेगा किस किस ने किस किस राजनीतिक दल को कितनी फंडिंग की है। केंद्र सरकार का तर्क था कि इस तरह से जब हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए पैसा लेंगे तो हम पॉलिटिकल फंडिंग में जो ब्लैक मनी का इस्तेमाल होता है उसको हम खत्म कर देंगे। उसी तर्क को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि आप किसी तरह से ब्लैक मनी पर रोक लगा दें ये करके कि आप पूरी तरह से उसको एग्जेम्पशन ही दे दें कि मतलब उसके बारे में किसी को पता ही ना चले और आप कह रहे हैं कि जी ब्लैक मनी पर जो है प्रहार हो जाएगा और फिर ब्लैक मनी रुक जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। तो कोर्ट में आज क्या हुआ, 5 जज की बेंच है। जाहिर सी बात है कि इसको प्रिसाइड किया था सीजेआई चंद्रचूड़ ने। अब ये देखिए पत्रकार अरविंद गुणसेकर कितनी बड़ी जानकारी देते हैं कि बीजेपी के डोनेशन इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू हुए हैं। साल 2018 में जो 210 करोड़ के आसपास था 2019 में वही बढ़कर 1450 करोड़ पहुंच गया। ये नोटिफाई होने के बाद है। 2020 में यही आप देखिए कहां तक पहुंच गया, 2555 करोड़ तक। उसके बाद 2022 में ये था 1033 करोड़ और 2023 में ये है 1294 करोड़। यानी पूरा फाइनेंशियल ईयर 2018 से 2023 के बीच में देख लें तो सिर्फ बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ही 6564 करोड़ रुपए की डोनेशन हो चुकी है। ये जो 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है इसने पूरी तरह से वो अमेंडमेंट्स जो कि इनकम टैक्स एक्ट और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में किए गए थे जो कि जिनके बारे में पता नहीं है उस तरह की डोनेशंस को आगे बढ़ा रहा था उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया है। While the court arrived at a unanimous decision with the CJI delivering the lead verdict, Justice Sanjeev Khanna has penned a concurring opinion with a slightly different reasoning. उनका एक concurring opinion है जिसकी reasoning थोड़ी अलग है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बोला गया है कि सारी डिटेल्स इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज ने रिसीव किए हैं उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 6 मार्च तक सौंपना होगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपनी सारी डिटेल्स ऑफिशियली 13 मार्च को अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करनी होंगी। और आप इसमें एक मोदी सरकार की इस नोटिफिकेशन की चालाकी देखिएगा क्योंकि प्रोसीडिंग्स के दौरान बेंच ने इस बात पर भी फ्लैग किया इस बात को कि ये जो सिलेक्टिव अनोनिमिटी है स्कीम की वो बहुत आसान बना देती है सत्ताधारी दल के लिए ये जानकारी प्राप्त करना कि ऑपोजिशन पार्टीज को यानी विपक्षी दलों को किसने क्या डोनेट किया है। यानी उनके डोनर्स की तो इन्फॉर्मेशन सत्ताधारी दल को मिल जाएगी पर सत्ताधारी दल को कौन क्या डोनेट कर रहा है इसकी इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं मिल सकती है। और ये इन्फॉर्मेशन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के थ्रू इनको मिल सकती है। यानी कि सत्ताधारी दल अपनी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं जिसका इस्तेमाल लगातार विपक्षी दलों पे वैसे भी करता है और विपक्षी दलों पे क्या जब उसको जानकारी मिल जाएगी डोनर के बारे में तो फिर तो उसके ऊपर भी कार्रवाई कर सकता है। इट पॉइंटेड आउट हाउ द स्कीम लेजिटिमाइजेस किकबैक्स फॉर पार्टीज एंड क्रिएट्स अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन ब्लैक होल। कंप्लीट इंफॉर्मेशन का एक ब्लैक होल बनाकर छोड़ दिया था इस पूरे कानून ने जिसको रद्द आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक डिसीजन में किया। यह स्कीम 2 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने नोटिफाई की थी और इंट्रोड्यूस किए थे कई सारे ऐसे तरीके जिससे कि कई कंपनियां और कई इंडिविजुअल्स भारत में रहकर डोनेट कर सकते थे राजनीतिक दलों को, वो भी अनोनिमसली। यानी उन्होंने कितना पैसा दिया किस राजनीतिक दल को कभी पता ही ना चले। ये एक ब्लैंकेट एग्जेम्पशन उनको मिल चुका था।
तो इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस लीडर डॉक्टर जया ठाकुर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट और साथ ही एनजीओ जो है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स एडीआर, इन्होंने इस पूरी स्कीम को ही चैलेंज किया था कोर्ट ने और कहा था कि अगर ऐसा किया गया तो यह पूरा एक फ्लडगेट खोल देगा किसी भी तरह की अनोनिमस, जिसके बारे में कोई जानकारी ना हो, ऐसी पॉलिटिकल डोनेशंस को, जिससे कि फिर जो वोटर का राइट टू इंफॉर्मेशन है, जो हमारे संविधान में हमें हक दिया गया है एक वोटर को ये जानने का कि किसकी क्या फंडिंग हो रही है, वो सब खत्म हो जाएगा। आपके और हमारे पास किसके तरफ से पैसा आ रहा है ये सरकार को पता हो और दुनिया को पता हो, लेकिन पार्टियों के पास कहां से पैसा आ रहा है ये आपको और हमें क्यों ना पता हो। यूनियन गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड डिफेंडेड द स्कीम बाय पॉइंटिंग आउट दैट anonymity in political decisions is required to ensure that there is no apprehension of retribution from other political parties. It was also argued that the scheme ensures that white money is used for political funding through proper banking channels. उन्होंने इसका तर्क दिया कि भाई क्योंकि बैंकिंग चैनल से होता है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए होता है कि तो जो भी पैसा दिया जाता है वो सब व्हाइट मनी होता है और इसीलिए ये एक तरह से ब्लैक मनी पर प्रहार करता है। लेकिन साथ ही ये आपके सूचना के अधिकार को भी खत्म करता है, जिसके वजह से ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी 5 जज की, जिसको लीड किया सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने, उसको खारिज कर दिया, खत्म कर दिया और कहा है कि अब जितनी भी फंडिंग अभी तक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए हुई है, एसबीआई को निर्देश दिया है कि वो सारी की सारी फंडिंग की डिटेल्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 6 मार्च तक सौंपे और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी वेबसाइट पर पूरी की पूरी जानकारी पब्लिक करे, यानी कि 2024 के चुनाव से पहले पहले यह सारी जानकारी पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए। एडवोकेट प्रशांत भूषण कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को खारिज कर दिया है एंड ऑल द प्रोविजंस दैट वर मेड टू ब्रिंग इट इनटू इफेक्ट हैव बीन स्ट्रक डाउन। जितने भी प्रोविजंस अभी तक उसको इफेक्ट में के लिए बनाए गए थे, इलेक्टोरल बॉन्ड के आसपास जो भी थे वो सब खत्म कर दिए हैं। इन अ वेरी सिग्निफिकेंट जजमेंट व्हिच विल हैव अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन आवर इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, द सुप्रीम कोर्ट हैज स्ट्रक डाउन the electoral bond scheme, comprehensively struck it down, and all the provisions that were made to bring it into effect in the Income Tax Act, in the Companies Act, etc., everything has been struck down. They have held that this violates the fundamental right to information of citizens to know about who is contributing this much money to political parties, etc. They have also struck down the amendment made which allowed unlimited political contribution being made by companies to political parties. So, not only the electoral bond scheme, but also the amendment which removed the restrictions on political contributions by companies, which were that you cannot contribute more than 7.5% of your annual profit by way of political contributions. That has also been struck down as violating the level playing field in a democracy. So the petitions filed by us have been comprehensively allowed by the Supreme Court. और साथ ही सीधा सीधा निर्देश अब सुप्रीम कोर्ट ने यह दिया है कि जो भी बैंक अभी तक इलेक्टोरल बॉन्ड इशू कर रहे थे वो इमीडिएटली उसको स्टॉप करे, उसको रोक लगा दे। एसबीआई अपनी डिटेल्स इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में जो भी परचेज की गई है वो 2 अप्रैल 2019 से लेकर अब तक की इलेक्शन कमीशन को सौंपेगा। यानी नोटिफिकेशन 2 जनवरी 2018 को किया गया था, लेकिन जो डेट दी गई है वो 12 अप्रैल 2019 से लेकर अब तक। ये एक लैंडमार्क जजमेंट है। एक ऐसी कोशिश की जा रही थी जिससे ऐसे किसी रास्ते से आपसे और हमसे बचकर राजनीतिक दल अपने लिए किसी भी तरह की फंडिंग तैयार कर सके। ब्लैक मनी और जो ये जो काला धन है, इसकी आड़ में आप उसको ब्लैक मनी को खत्म करने की कोशिश जरूर कह रहे हैं, लेकिन जब पूरी दुनिया को पता ही नहीं किसने किसको कितना पैसा दिया, तो जब वो अंधेरे में रखा जाएगा, हाउ कैन दैट मनी बी कॉल्ड व्हाइट? और वो हमारे सूचना के अधिकार को पूरी तरह से खत्म करता है। और संविधान का प्रहरी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है और संविधान में जो भी हमें राइट्स दिए गए हैं, अगर वो ही किसी भी सरकार के फैसले कानून उसको सुनिश्चित नहीं कर सकते, तो वो कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने जरूर स्टैंड नहीं कर सकता। और आज लैंडमार्क जजमेंट, जिसको हमें बिल्कुल स्वागत किया जाना चाहिए, इस जजमेंट का स्वागत कीजिए, क्योंकि ये नागरिक के अधिकार को सबसे ऊपर रखते हुए, हमारे संविधान को सबसे ऊपर रखते हुए रखा हुआ, सामने लाया हुआ जजमेंट है। सत्य में